प्रदेश में इन दिनों कानून नहीं, आस्था की आड़ में अराजकता राज कर रही है। कांवड़ यात्रा के नाम पर पूरे प्रदेश के स्कूलों को 23 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। सड़कें धार्मिक जुलूसों की बपौती बन गई हैं और पढ़ाई, संविधान, कानून और प्रशासन सबको किनारे कर दिया गया है। स्कूल बसों पर हमला हुआ है, रेस्टोरेंट्स में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर उपद्रव फैलाया जा रहा है। ये सब अब भक्ति भाव की नई परिभाषा बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक है, जैसे उन्हें पहले से आदेश हो कि इन पर हाथ मत उठाना, ये सरकार के अपने हैं। और इस अराजकता के बीच एक और हैरान कर देने वाला बयान सामने आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वो कहते हैं कि मुहर्रम का हर जुलूस आगजनी, उपद्रव और तोड़फोड़ का कारण बनता है, जबकि कांवड़ यात्रा एकता का अद्भुत संगम है। सवाल है कि क्या यही है एक संवैधानिक मुख्यमंत्री की भाषा? क्या बहुजन, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय की आस्थाएं अब उपद्रव की श्रेणी में गिनी जाएंगी और सिर्फ एक धार्मिक यात्रा को शांति प्रिय और पवित्र घोषित कर देना ही कानून है? इसी एक तरफा रवैया के खिलाफ लखनऊ के मंच से चंद्रशेखर आजाद की आवाज गूंजती है। उन्होंने कहा कि जब एक धर्म के लोगों को 15 मिनट भी सड़कों पर खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाती, तो कांवड़ियों को 1 महीने तक सड़कों पर कब्जा करने की छूट किसने दी है? उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का हवाला दिया, जहां हर धर्म को समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यूपी में प्रशासन की आंखें सिर्फ एक ही तरफ देख रही है। चंद्रशेखर ने पूछा, क्या बहुजन समाज सिर्फ कांवड़ उठाने के लिए पैदा हुआ है? क्या उनके लिए स्कूल बंद और धार्मिक प्रदर्शन ही नियति है? नेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन बहुजन के बेटों को हर हर बम बम में उलझाकर सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। चंद्रशेखर का सवाल साफ है कि क्या संविधान अब सिर्फ स्वर्णों के लिए लागू होगा? वो कहते हैं कि जब मुस्लिम समाज ताजिया निकालता है, तब बिजली के तारों का बहाना बनाकर लाठीचार्ज होता है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन जब कांवड़िए बसें तोड़ते हैं, रेस्टोरेंट्स में तोड़फोड़ करते हैं, तब उन पर फूल बरसाए जाते हैं। यही नहीं, पुलिस खुद उनके पैरों की मलहम पट्टी करती हुई नजर आ रही है। और रजनीश गंगवार जैसे शिक्षक जो मानवता और शिक्षा की बातें करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। वो कहते हैं कि बाबा साहेब और महात्मा बुद्ध की शोभा यात्रा को अनुमति देने में प्रशासन को तकलीफ होती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए सड़कों पर आरती और सरकारी ढोल बजाए जाते हैं। शराब की दुकानें पूरे समय खुलती हैं, लेकिन स्कूल बंद कर दिए जाते हैं ताकि बहुजन समाज का बच्चा पढ़े नहीं, सोच ना सके, सिर्फ भक्ति और आस्था की भीड़ में ही खो जाए। ये अब सिर्फ अंधभक्ति नहीं, ये एक सुनियोजित सामाजिक और शैक्षणिक विनाश है, जहां धर्म के एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। संविधान को रौंदा जा रहा है, बराबरी का अधिकार छीना जा रहा है बहुजन समाज को। इसीलिए अब ये तय करना होगा कि संविधान के साथ खड़ा होना होगा या अब उस सत्ता के साथ उन्हें खड़ा होना होगा जो संविधान की चिता जलाकर जयकारे लगाती है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप किसके साथ सहमति बनाकर रखना चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद या सीएम योगी। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।